कौशल किशोर महाराज पर हुए हमले को लेकर सामने आई क्षत्रिय करणी सेना टीम और केंद्र राणा। रविवार को क्षत्रिय करणी सेना द्वारा मथुरा में फिर एक बार प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संगठन का विस्तार मजबूती के साथ किया और क्षत्रिय करणी सेना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जोर दिया गया और ग्राम पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सभी पर करीब 100 लोगों की नियुक्ति की गई। और क्षत्रिय करणी सेना द्वारा आज प्रेस वार्ता में ठाकुर कौशल किशोर महाराज जी पर हुए हमले को लेकर कर्ताओं के साथ मीटिंग और क्षत्रिय समाज को नशे से दूर और सनातन धर्म को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं जिला अध्यक्ष विजय पाल ठाकुर और जिला संगठन मंत्री कुंवर विष्णु सिंह राजपूत, महामंत्री गोविंदा सिंह ने कहा कि हमारा संगठन मथुरा में सभी संगठनों को एक साथ लेकर काम कर रहा है और समाज के प्रति महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्थिति और सभी बहन बेटियों की सुरक्षा का काम हमारे करणी सैनिक तैयार हैं। वहीं फरहा ब्लॉक से आई टीम द्वारा कहा गया कि हम अपने महापुरुषों की महानता को गांव-गांव जाकर सभी के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। नियुक्तियां कुछ इस कदर हुई। एक नजर जिला कार्यकारिणी सत्यपाल, जिला उपाध्यक्ष नमन ठाकुर, जिला मंत्री लाखन सिंह, जिला सचिव छाता विधानसभा अध्यक्ष छाता नवीन ठाकुर, गोवर्धन विधानसभा महामंत्री रवि सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष रविशंकर, विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर महेश सिंह, ग्राम पंचायत टीम गोवर्धन, ग्राम अध्यक्ष बसोती विष्णु सिंह, फरहा ब्लॉक अध्यक्ष फरहा अरुण सिंह, आकाश तरकर, उपाध्यक्ष लोकेश तोमर, मीडिया प्रभारी कृष्णकांत जादौन, महामंत्री ग्राम पंचायत टीम फरहा, ग्राम अध्यक्ष मुस्तफा बादरोहित, ग्राम अध्यक्ष परखम अभिषेक तरकर, ग्राम अध्यक्ष जलमालपुर विपिन ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष सनोरा काना ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष हाताबली चंद्र प्रकाश तरकर, ग्राम अध्यक्ष शाहपुर विशाल ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष गढ़ीबेरी पवन ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष दौलतपुर राहुल ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष दाना खेमा पवन ठाकुर, ग्राम अध्यक्ष कुरकंदा कृष्णकांत तरकर, ब्लॉक चौमुहा ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सुंदर सिसोदिया, ब्लॉक उपाध्यक्ष लेखराज सिंह, ब्लॉक मंत्री बंटी पहलवान, ब्लॉक सचिव माधव सिसोदिया, ब्लॉक मंत्री रामू सिंह, ब्लॉक सोशल मीडिया प्रभारी रोहतान सिंह, ब्लॉक सचिव भगत सिंह, ब्लॉक कार्यकारिणी अध्यक्ष सीताराम सिंह, ग्राम पंचायत टीम चौमुहा, ग्राम अध्यक्ष जैत कुलश्रेष्ठ सिंह, ग्राम अध्यक्ष दलोता सोनू सिसोदिया, ग्राम अध्यक्ष स्याहा मामू सिसोदिया, ग्राम अध्यक्ष अहुरी दीपक राघव, ग्राम अध्यक्ष जावली सोनू सिसोदिया, विधानसभा मथुरा वृंदावन सदस्यता प्रभारी पवन ठाकुर, महामंत्री प्रताप सिंह, सचिव तेजाज ठाकुर। आज आपने यहाँ पे क्षत्रिय करणी सेना की जो ये बैठक की है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु था, क्या किस विषय पे ज्यादातर चर्चा की आपने? आज क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें संगठन के कई पदों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ग्राम पंचायत अध्यक्षों, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, सभी अध्यक्षों की नियुक्ति गई। और एक महत्वपूर्ण सूचना सभी कार्यकर्ताओं को दी गई है कि जो कौशल किशोर महाराज जी पर जो कोर्ट में हमला हुआ है, उसको लेकर के हमने एक रणनीति बनाई है। उस रणनीति को लेकर के हमारा संगठन आगे चलेगा। जिन्होंने भ्रष्टाचारियों ने कौशल किशोर महाराज जी पर जिस तरीके से हमला कराया, वो समझ लें क्षत्रिय करणी सेना उनके साथ खड़ी है। अगर आप उनके पास उंगली करोगे तो उंगली काट के उनके मुंह में दे दी जाएगी और फुटबॉल बना के जूतों से खेला जाएगा उनके साथ। आपका परिचय बताइए। ठाकुर वीरेंद्र सिंह राघव। आप कौशल किशोर महाराज जी पे जो जिस तरीका का हमला किया है, तो क्या आपका संगठन क्षत्रिय करणी सेना उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहता है? क्षत्रिय करणी सेना पूरी तरीके से कौशल किशोर महाराज जी के साथ है, क्योंकि जितने भी सामाजिक जगह पर कौशल किशोर महाराज जी ने जब अपना जो योगदान दिया है, उसको लेकर के क्षत्रिय करणी सेना में काफ़ी रोष है। उनके साथ जो जिस तरह का बर्ताव बेधर्मियों ने किया है, उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये लोग ये ना समझें कि कौशल किशोर महाराज जी अकेले हैं, निहत्ते हैं, उनके साथ कोई नहीं है। ये बिल्कुल ही ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि क्षत्रिय करणी सेना अपने सैनिकों को तैयार कर चुकी है। और आगे के लिए हमारी जो आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग जो हुई है, एक बैठक थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि कैसे कौशल किशोर महाराज जी के जो हमलावर हैं, उनके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए, क्या उनके साथ जो भी बर्ताव किया गया है उसके लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हम मथुरा बॉयज़ की तरफ से पहुंचे हैं यहाँ मथुरा विधानसभा में जो क्षत्रिय करणी सेना की एक विशाल जो सभा को यहाँ संबोधित किया गया है। मैं उसको संबोधित एक विशाल महासभा कहूँ या महापंचायत कहूँ, उसको नाम देना अपने क्षत्रिय समाज के लिए एक आपस में एक जागरूकता अभियान चलाना भी हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर जी द्वारा
ये क्षत्रिय करनी सेना की टीम का गठन किया गया है। टीम के गठन के साथ साथ यहाँ पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। यहाँ पे कम से कम 27 से 28 ग्राम पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें क्षत्रिय करनी सेना ने कुछ मैन उद्देश्यों के साथ संकल्प किया है। तो मैं आपको उन संकल्पों के साथ, मैन उद्देश्यों के साथ, टीम के गठन के साथ साथ हमारे इस संगठन के द्वारा क्या क्या किया जाएगा उससे रूबरू करा देता हूं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा क्षत्रिय करनी सेना के जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर जी से। जी, आपने जो क्षत्रिय करनी सेना की टीम का दोबारा से प्रेस वार्ता करके यहाँ संगठन का गठित किया गया है, तो आप सबसे पहले समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सबसे अधिक अपने समाज के जितने युवा भाई हैं सबको एक शिक्षा के माहौल में डाला जाए। दूसरा नंबर, सबको एक ऐसे सूत्र में डाला जाए कि जिससे कि हमारे समाज में हो रही कुरीति और आपसी मतभेद को दूर किया जाए। उसको लेकर के हमारी करनी सेना हमने टीम को गठित किया है। ब्लॉक अध्यक्ष से लेके और विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति की है। ये सारे प्रकरण चल रहे हैं और आगे भी आने वाली जो समय है उसमें हमने बहुत बड़ा एक विशाल कार्यक्रम करेंगे, जिसको लेकर क्षत्रिय सेना का एक ही उद्देश्य होगा कि देश में केवल क्षत्रिय समाज एक है। ये संदेश हमको जाना चाहिए। जी, आपने अभी एक नशा मुक्ति पे भी आपने जोर दिया कि आपको लगता है कि राजपूत समाज के जो युवा बच्चे क्या वो नशे की लत को छोड़ पाएंगे? बिल्कुल छोड़ पाएंगे। जब हम किसी भी चीज़ का कोई संकल्प कर लेते हैं कि उसको लेकर के हम चलते हैं तो वो संकल्प पूर्ण जरूर होता है, लेकिन उसके लिए हमारे युवा भाइयों को जो इस नशे की आदत से ग्रसित हैं उनको एक पहल करनी होगी कि जो हमसे नीचे जो पीढ़ी आ रही है उसको हमें संदेश देना हुआ कि हमने ये चीज़ खा के देख ली, इसमें कुछ नहीं मिला, आप भी इस चीज़ को ना खाएं। तो इसके साथ साथ आपने अभी बताया था कि आपका संगठन कुछ मैन उद्देश्यों पे काम करेगा, तो वैसा आपको लगता है कि आपका संगठन क्षत्रिय समाज के लिए काम करेगा या सिर्फ सबसे पहले अपने सनातन धर्म को आगे लेके चलेगा? देखिए, क्षत्रिय राजपूत करनी सेना जो है किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए काम नहीं करेगी, सर्व समाज को लेके काम करेगी। जितने भी समाज में जितने भी वर्ग हैं, जो भी धर्म है, अपना एक धर्म सर्वोपरि होता है, लेकिन जो भी धर्म है हम सबका सम्मान करते हैं, सर्व जाति का सम्मान करते हैं। सभी को साथ लेके चलने के लिए ही हमारा ये संगठन बना हुआ है। अभी जिस तरीके से मथुरा विधानसभा में पूरे मथुरा जिले के अंदर मुझे देखने को मिलता है कि भीम आर्मी द्वारा, आपके संगठनों द्वारा मुझे बताया जाता है कि भीम आर्मी हर जगह जाकर के FIR करा देती है, झूठे मुकदमे SC ST लगवा देती है। तो क्या आप SC ST पे कुछ कहना चाहेंगे? SC ST में तो यही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों को लगता है कि हमारा समाज उनको कुचलने का काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने थोड़ा सा संयम से रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी समाज सबकी रक्षा करती चली आई है और आगे भी रक्षा करती रहेगी। तो जैसे भी करनी सेना द्वारा पहले कहा गया कि भीम आर्मी गुंडों का संगठन है, क्या कहना चाहेंगे? वो गुंडों का संगठन पहले था, संगठन गुंडों का है, गुंडों का रहेगा। वो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी कंपेयर हमारे संगठन से ना किया जाए। हमारा संगठन केवल सनातन के लिए काम करता है और धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। देखिए, यहाँ पे क्षत्रिय करनी सेना के जिलाध्यक्ष जी द्वारा फिर कहा गया है कि भीम आर्मी संगठन जो था पहले भी गुंडों का था, वो अब भी गुंडों का है, क्योंकि क्षत्रिय समाज के जितने भी युवाओं को जेल में डालने का, फंसाने का, झूठे SC ST मुकदमों में फंसाने का जो काम करता है, तो मथुरा के अंदर चंद्रशेखर रावण की टीम सहित पूरी भीम आर्मी है, वो गुंडों का काम करती है। तो आप भीम आर्मी पे भाई कोई भी कुछ कहना चाहेगा? आपको जिस तरीके से भीम आर्मी द्वारा फंसाया जाता है, आपका संगठन बार बार यही कहता है कि मथुरा के अंदर भीम आर्मी गुंडापन जो फैला रही है, तो आपको उसको क्या कहना चाहोगे? वो गलत फैला रही है, उसको रोका जाए। तो रोकेगा कौन? आपका संगठन किस तरीके से रोकना चाहेगा? संगठन रोकेगा, कदम में कदम मिला के चले। उसमें हमने बहुत बड़ा एक विशाल कार्यक्रम करेंगे, जिसको लेकर क्षत्रिय सेना का एक ही उद्देश्य होगा कि देश में केवल क्षत्रिय समाज एक है। ये संदेश हमको जाना चाहिए। जी, आपने अभी एक नशा मुक्ति पे भी आपने जोर दिया कि आपको लगता है कि राजपूत समाज के जो युवा बच्चे क्या वो नशे की लत को छोड़ पाएंगे? बिल्कुल छोड़ पाएंगे। जब हम किसी भी चीज का कोई संकल्प कर लेते हैं कि उसको लेकर के हम चलते हैं तो वो संकल्प पूर्ण जरूर होता है, लेकिन उसके लिए हमारे युवा भाइयों को जो इस नशे की आदत से ग्रसित हैं उनको एक पहल करनी होगी कि जो हमसे नीचे जो पीढ़ी आ रही है उसको हमें संदेश देना हुआ कि हमने जी भी बताया था कि आपका संगठन कुछ मैन उद्देश्यों पे काम करेगा, तो वैसा आपको लगता है कि